बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियो में जो है आइल्स रीडिंग मॉड्यूल का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन किया था। आइल्स रीडिंग मॉड्यूल, सही है, इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन किया था। और आज हम जो है हम पढ़ेंगे इसके फॉर्मेट्स। सही है, तो आइल्स रीडिंग मॉड्यूल के 13 फॉर्मेट्स हैं टोटल। फॉर्मेट्स मीन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। 13 किस्म के क्वेश्चन जो है वो इसमें आ सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? वो जो है नंबर 1, मैचिंग हेडिंग विद फ्रेजेस। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको MHP लिखते हैं। सही है। नंबर 2 है मैचिंग इंफॉर्मेशन विद फ्रेजेस, MIP लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। सही है। 3 नंबर है समरी कंप्लीशन। सही है। 4 नंबर है नोट कंप्लीशन। 5 नंबर है MCQs। 6 नंबर है मैचिंग लिस्ट विथ फ्रेजेस। 7 नंबर है येस नो नॉट गिवन। एंड 8 नंबर है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। सही है। 9 नंबर है शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स। 10 नंबर है सेंटेंस कंप्लीशन। 11 नंबर है टेबल कंप्लीशन। 12 नंबर है फ्लो चार्ट कंप्लीशन। और 13 नंबर है डायग्राम लेबलिंग। ये 13 किस्म के क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास आइल्स रीडिंग मॉड्यूल में जो है वो आ सकते हैं। ठीक है। इसमें अब मैचिंग हेडिंग विद फ्रेजेस एंड मैचिंग इंफॉर्मेशन विद फ्रेजेस, ये दोनों जो है ये तकरीबन सिमिलर है, दोनों एक जैसे हैं तकरीबन। ठीक है। और इनके लिए जो पैसेजेस होंगे वो पैसेजेस विल बी इन लेटर्ड फॉर्म में होंगे। सही है। नंबर 3, ये कंफर्म्ड है। कंफर्म मीन अबाव 90% चांसेस हैं इनके, ज्यादातर चांसेस हैं इनके आने के। ठीक है। तो ये बातें जो है वो आपने याद रखनी है। और इसके अलावा ये है नॉन सीक्वेंशियल, इस सीक्वेंस में इनके आंसर नहीं होते। एक आंसर एक जगह से आया होगा, दूसरा मिसाल के तौर पर 3 पैराग्राफ है तो एक 3 नंबर से आया होगा, दूसरे नंबर का आंसर जो है वो 1 नंबर पैराग्राफ से आया होगा। तो इस तरह वो सीक्वेंस में नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। इसी तरह फिर हम आते हैं समरी कंप्लीशन, नोट कंप्लीशन, MCQs, मैचिंग लिस्ट विद फ्रेजेस, यस नो नॉट गिवन एंड ट्रू फॉल्स। ये जो है ये भी हमारे पास कंफर्म्ड है। जिस तरह वो कंफर्म है ये भी जो है कंफर्म्ड है। 90% चांसेस जो है वो अबाव 90% चांसेस इनके भी। सही है। 90% से ज्यादा केसेस में जो है ये आते हैं, मतलब ज्यादातर टेस्ट में जो ये आते हैं। इसके अलावा पैसेज जरूरी नहीं है कि वो लेटर फॉर्म में हो या नॉन लेटर फॉर्म में हो, ये सीक्वेंशियल भी है। ठीक है, ये सीक्वेंशियल है, सीक्वेंस में जो है वो आते हैं। ठीक है। इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सेंटेंस कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन, फ्लो चार्ट कंप्लीशन, ये जो है हमारे पास इनके 50% चांसेस होते हैं आने के। सही है। और ये जो डायग्राम लेबलिंग है लेस देन 20% चांसेस है इसके।
मतलब बहुत ज़्यादा कम जो है वो ये आता है। लेबल एंड डायग्राम, एक डायग्राम दिया होगा, उसको लेबल करना होगा, मुख्तलिफ पार्ट्स उसके जो है वो लिखने होंगे। तो इस तरह जो है आइल्स रीडिंग मॉड्यूल के ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स है। अभी जो है हम नंबर बाय नंबर जो है सारे फॉर्मेट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मैचिंग हेडिंग विद फ्रेजेस एंड मैचिंग इन्फॉर्मेशन विद फ्रेजेस। ये दोनों तकरीबन सिमिलर है, तो इसको जो है वो हम पढ़ेंगे। हमने क्या कहा कि ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर है, सही है, मतलब तकरीबन एक जैसे हैं। तो और दूसरी बात यह है कि पैसेजेस जो है ये दोनों लेटर्ड फॉर्म में इसके लिए पैसेजेस होंगे। मिसाल के तौर पर ये एक पैसेज लिखा हुआ है, एक टॉपिक पूरा लिखा हुआ है, उसमें मुख्तलिफ पैराग्राफ्स है। तो ये जो पैराग्राफ्स होंगे ये इनको नंबर दिए होंगे, ए नंबर मिसाल के तौर पर एक को दिया होगा, दूसरे को बी नंबर, तीसरे को सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर। ज्यादातर केसेस में जो है 5 पैराग्राफ्स जो है वो आते हैं। इसके अलावा 7 भी आ सकते हैं, 3, 4 भी जो है वो आ सकते हैं। तो इनमें जो भी पैसेजेस होंगे वो लेटर्ड फॉर्म में होंगे, उनके लिए नंबर दिए होंगे, ठीक है। तीसरा मैंने ये बताया कि ये कंफर्म्ड है, मतलब 90% चांसेस है इनके आने के। ज्यादातर केस टेस्ट में जो है ये आते हैं। और ये नॉन सीक्वेंशियल है। मिसाल एक का आंसर जो है वो बी नंबर में होगा, दूसरे का तो है वो ए नंबर में होगा, तीसरे का फिर ए नंबर में होगा, चौथे का बी में होगा, पांचवें का सी में होगा, छठे का फिर बी में होगा। तो इस तरह वो नॉन सीक्वेंशियल है, कोई इधर उधर से जो है कभी एक नंबर से पहले आ जाता है, कभी जो है 3 नंबर से पहले आ जाता है। तो ये डिफरेंट हो गया, इनके सीक्वेंस जो है वो सही नहीं होगा। इसके अलावा इसमें डिफरेंसेस है थोड़े से। कौन कौन से डिफरेंसेस है? इसमें 2 डिफरेंसेस है मेन, सही है। एक जो है MHP नाम देते हैं, मैचिंग हेडिंग विद फ्रेजेस, और MIP मैचिंग इंफॉर्मेशन विद फ्रेजेस। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि MHP में वन ऑप्शन कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस, और इसमें वन ऑप्शन कैन बी यूज्ड मोर देन वंस। एक ऑप्शन जो है इसमें वो एक से ज्यादा दफा नहीं यूज होगा, और इसमें एक ऑप्शन जो है वो एक से ज्यादा मतलब 2 या 3 दफा जो है वो भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा हेयर इज टू फाइंड a paragraph for heading, and here is to find a paragraph for the information। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम जो है पैराग्राफ मालूम करेंगे हेडिंग के लिए, और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम जो है पैराग्राफ मालूम करेंगे इंफॉर्मेशन के लिए। किस तरह होगा? मिसाल के तौर पर इस तरह हमें उन्होंने 3 जो है वो पैराग्राफ्स जो है वो दिए होंगे, और नीचे इसके जो है हमें ऑप्शंस दिए होंगे। मिसाल के तौर पर ए नंबर, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने इस तरह हमें एक पैसेज दिया होगा, उसमें मुख्तलिफ पैराग्राफ्स होंगे, उनको नंबर दिए होंगे, ठीक है। और हमें क्वेश्चंस दिए होंगे। किस तरह क्वेश्चंस दिए होंगे? मिसाल के तौर पर उन्होंने क्वेश्चन दिया होगा, मिसाल के तौर पर 5 नंबर क्वेश्चन उन्होंने हमें यहाँ एक हेडिंग दिया होगा, 6 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ एक हेडिंग दिया होगा, 7 नंबर क्वेश्चन पे एक हेडिंग दिया होगा। इस तरह उन्होंने हमें हेडिंग दिए होंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं मैचिंग हेडिंग विद फ्रेजेस, सही है। तो उन्होंने हमें हेडिंग दिए होंगे और कहेंगे कि इन ये 5 नंबर में जो ये हेडिंग यहाँ लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर ये हेडिंग जो है ये 4-5 वर्ड्स पे जो है वो मुश्तमिल होगा। कहेंगे कि ये हेडिंग जो है वो कौन से पैराग्राफ से जो है वो मिल रहा है। मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि इस ऐसा कौन सा पैराग्राफ है जिसमें जो बातें हुई है वो इस हेडिंग के साथ मैच कर रही है। तो हम ए नंबर जो है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि अगर 5 नंबर क्वेश्चन में जो हेडिंग हमें दिया हुआ है वो इसके साथ मैच हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, आंसर शीट पे 5 नंबर के सामने जो है हम क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह अगर बी वाला जो है उसके साथ वो मैच हो रहा है तो फिर हम यहाँ बी लिखेंगे, अगर सी हो रहा है तो हम फिर क्या लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह 6 नंबर क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, सही है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 6 नंबर का जो हेडिंग दिया हुआ है उसके बारे में बातें ए नंबर पैराग्राफ में हुई है, बी नंबर में हुई है, सी नंबर कौन से वाले पैराग्राफ के साथ वो मैच कर रहा है, ठीक है। जिस पैराग्राफ के साथ वो मैच कर रहा होगा वहां वो वही नंबर जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे।
तो इस तरीके से हम जो है मैचिंग हेडिंग विद फ्रेजेस जो है वो हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे और आंसर जो है वो हम लिखेंगे। इसके अलावा जो है मैचिंग इंफॉर्मेशन विद फ्रेजेस, तो ये दोनों सिमिलर है। यहाँ पे हमें मिसाल के तौर पर उन्होंने ऑप्शन दिए होंगे, 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ एक इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो ये 2 नंबर यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया होगा, 3 नंबर यहाँ एक इन्फो दिया होगा। सही है, तो इस तरह इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें दिए होंगे। हेडिंग में हमें 2-3 वर्ड लिखे होंगे और इंफॉर्मेशन में हमें इंफॉर्मेशन दिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम वो इंफॉर्मेशन जो है देखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ के साथ मैच हो रहा है। मिसाल के तौर पर 1 नंबर का जो इंफॉर्मेशन है ये बी के साथ मैच हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 नंबर आंसर शीट पे 1 नंबर क्वेश्चन के सामने हम बी लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह अगर ये 2 नंबर इंफॉर्मेशन जो हमें दिया हुआ है वो हमारे पास ए नंबर के साथ मैच हो रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे, 2 नंबर के सामने हम ए नंबर जो है वो आंसर शीट पे लिख लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम इंफॉर्मेशन वाला और मैचिंग हेडिंग वाला जो है वो हम फिल करेंगे और अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमने मैचिंग हेडिंग विद फ्रेजेस जो है वो भी पढ़ लिए, मैचिंग हेडिंग विद मैचिंग इंफॉर्मेशन विद फ्रेजेस भी पढ़ लिए। अभी 3 नंबर जो है वो हमारे पास है समरी कंप्लीशन। सही है, समरी कंप्लीशन। समरी जो है हमारे पास इसके 2 टाइप्स ऑफ समरी आते हैं, 2 टाइप्स ऑफ समरी। कौन कौन से, 1 नंबर है समरी ऑफ फुल पैसेज, सही है, और 2 नंबर जो है वो है समरी of few paragraphs of passage। इसमें क्या होगा, जो पूरा पैसेज होगा, पूरा जो टॉपिक होगा उसका हमें समरी दिया होगा समरी ऑफ फुल पैसेज में। ठीक है, उसमें से जो है हमें ब्लैंक दिए होंगे, वो ब्लैंक हमने फिल करने होंगे। और समरी ऑफ फ्यू पैराग्राफ पैसेज में क्या होगा, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमें जो है एक मिसाल के तौर पर सारा पैसेज जो है वो 5 पैराग्राफ्स पे मुश्तमिल है, तो उन 5 में से 2 या 3 पैराग्राफ में से जो है वो उन्होंने समरी बनाई होगी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो है वो चेक करेंगे कि ये समरी हमारे पास जो लिखी हुई है ये पूरे पैसेज से आई है या पैराग्राफ से आई है। अगर पैराग्राफ से आई है तो कौन कौन से पैराग्राफ से आई है, तो इस पे जो है हम फोकस करेंगे। इसके बाद हमें हमारे पास इनके कंप्लीशन के जो पैटर्न है वो 2 तरह के हैं। कंप्लीशन पैटर्न, 2 तरह के पैटर्न जो है हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 1 जो है, कौन कौन से पैटर्न आएंगे, समरी विद वर्ड बैंक, और दूसरा नंबर जो होगा वो होगा समरी विदाउट वर्ड बैंक। सही है, इसमें किस तरह होगा, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक समरी इन्होंने दी हुई है, इस तरह समरी दी होगी। इस समरी में जो है हमें यहाँ बीच बीच में ब्लैंक्स दिए होंगे, हर एक ब्लैंक को नंबर दिया होगा। मिसाल के तौर पर ये 10 नंबर क्वेश्चन है, ये 11 नंबर है, ये 12 नंबर है, ये 13 नंबर है मिसाल के तौर पर। सही है, इस तरह क्वेश्चन दिए होंगे। तो वर्ड बैंक वाले में क्या होगा, वर्ड बैंक वाले में हमें यहाँ उन्होंने एमसीक्यूज दिए होंगे, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, इस तरह एमसीक्यूज दिए होंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे, हम पैसेज पढ़ेंगे, अगर पैसेज से आया हो फुल समरी, सही है, तो पूरा पैसेज पढ़ेंगे। अगर पैराग्राफ से आया हो तो जिन पैराग्राफ से आए वो हम पढ़ेंगे, और फिर हम ये जो है मुकम्मल गौर के साथ जो है फिर ये समरी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ 10 नंबर के सामने यहाँ कौन सा ऑप्शन जो है वो आ सकता है, मतलब पैसेज में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ इसमें मौजूद है और यहाँ 10 नंबर के सामने वो आ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हमें लगता है कि ये बी नंबर जो ये पैसेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, 10 नंबर आंसर शीट पे 10 नंबर के सामने हम बी लिख लेंगे। सही है, इस तरह 11 नंबर के सामने जो है हमें पता चल जाएगा कि कौन सा आता है। हम पैसेज जब पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा वर्ड यहाँ मिसिंग है, तो हम फिर यहाँ देखेंगे कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे मैच हो रहा है। तो हम देखेंगे, अगर मिसाल के तौर पर सी नंबर मैच हो रहा हो पैसेज से, तो हम क्या लिख लेंगे, 11 नंबर के सामने आंसर शीट पे सी लिख लेंगे।
सही है। तो इस तरह हम समरी जो है वर्ड बैंक वाली वो कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसमें एक जो है वो स्टूडेंट्स को किस तरह कंफ्यूज करते हैं, उन्होंने सिनोनिम्स दिए होते हैं, सही है, वर्ड मीनिंग कह सकते हैं हम सिंपल वर्ड में, सही है। तो उन्होंने क्या दिया होगा, यहाँ पे जो है अलग वर्ड होगा, वहां पे अलग वर्ड होगा, लेकिन दोनों की मानी जो है वो एक जैसी होगी। यहाँ पे अलग वर्ड होगा, वहां पे अलग वर्ड होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास पैसेज में उन्होंने दिया हुआ है नियर, यहाँ पे लिखा हुआ है एडजेसेंट मिसाल के तौर पर, तो दोनों करीब को कहते हैं। तो हम देखेंगे तो स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां तो नियर लिखा हुआ था, यहाँ तो कोई नियर जो है वो ऑप्शन में नहीं मौजूद, तो अब हम क्या करेंगे। तो इस तरह नहीं होगा, वो यहाँ पे नियर अगर लिखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे ज्यादा गौर करना चाहिए कि उन्होंने यहाँ इसका सिनोनिम कौन सा लिखा है। अगर नियर की जगह यहाँ पे एडजेसेंट लिखा हो या वॉल टू वॉल लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि करीब है ये दोनों एक दूसरे के, सही है। तो ये नियर और एडजेसेंट एक ही चीज है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ ए नंबर जो है वो लिख लेंगे। आंसर शीट पे 10 नंबर के सामने ए नंबर जो है वो हम लिख लेंगे, सही है। अगर बी नंबर में इस तरह लिखा हुआ हो तो हम करेंगे, तो वो आपको सिनोनिम्स के साथ जो है वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये बात आपकी ज़हन में होनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं विदाउट वर्ड बैंक। विदाउट वर्ड बैंक में क्या होगा, उसमें हमें कोई एमसीक्यूज वगैरह नहीं दिए होंगे। उसमें हम क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे या जो पैराग्राफ में समरी आई हो वही पैराग्राफ्स पढ़ेंगे और साथ में समरी पढ़ेंगे और देखेंगे कि वहाँ कौन से वर्ड जो है वो लिखे हुए हैं पैसेज में जो यहाँ मिसिंग है इनमें बीच बीच में, तो हम वो वर्ड यहाँ पूरा वर्ड यहाँ लिखेंगे। उसमें वो बैंक वाले में जो वर्ड बैंक था हमारे पास, इसमें वर्ड्स थे, एमसीक्यूज थे हमारे पास, उसमें हमने क्या लिखा, उसमें हम लेटर्स लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लेटर्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम पूरा वर्ड जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ एक वर्ड आता है तो हम क्या करेंगे, 10 नंबर पे आंसर शीट के सामने वही वर्ड लिखेंगे, सही है। 11 नंबर में जो आंसर आता है तो हम वहाँ 11 नंबर पे आंसर शीट पे 11 नंबर के सामने हम वही वर्ड लिखेंगे और इस तरह जो है हम क्या करेंगे, हम समरी जो है उसको कंप्लीट करेंगे, समरी का क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह बाकी फॉर्मेट जो है हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।